हेलो एवरीवन, एक और नए एपिसोड पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा डे 7 है ऑटोकैड 2D ड्राइंग मैराथन का। और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे अलग अलग 2D प्रोफाइल कवर किया है। आई होप आप लोगों को वो सारे प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाए आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट क्वेरीज है तो आप हमें थ्रू कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो आज यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एक और नया 2D ड्राइंग लेके आपके सामने। और ये जो 2D ड्राइंग आप देख रहे हो ये बेसिकली 3 स्टैंडर्ड व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड ये 3 स्टैंडर्ड व्यू जो है फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन पे बना हुआ है एंड उसके साथ डिटेलिंग भी यहाँ पे है। सो लेट्स लर्न हाउ टू डू दिस प्रोफाइल विथ वेरी लेस टाइम एंड वेरी एफिशिएंटली। तो चलिए सबसे पहले ये ड्राइंग को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर हम इसको शुरू करेंगे बनाना। ओके, सो लेट्स बिगिन। So as we can see here, this profile is given here with 3 different views, 3 standard views in first angular projection and with a scale factor of 1:1. So इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, we will learn today about that. So चलिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू से शुरू करते हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं थ्री डिफरेंट आर्क्स मुझे देखने को मिल रहा है। एक है R76 का, दूसरा हो गया आपका R39 एंड तीसरा आपका R76 वाला। तो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, सो टू डू दैट आप सी एंटर टाइप कीजिए एंड कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो प्रोवाइड द फर्स्ट रेडियस वैल्यू दैट इज 58 एंटर। सो यहाँ पे आप टाइप कीजिए 58 एंटर एंड उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करना है टू रीएक्टिवेट द सर्कल कमांड। एंड यहाँ पे आप दूसरा रेडियस वैल्यू दे दीजिए 39 एंटर एंड अगेन आप एंटर प्रेस कीजिए to reactivate the circle and now provide the last radius value that is 76. After that अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं मेरा लोअर हाफ ऑफ द सर्कल इज ट्रिम्ड आउट। सो इसको ट्रिम करने के लिए मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन ले सकता हूँ। सो आप यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिवेट कीजिए एंड एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बना सकता हूँ। ओके, टेक ए रैंडम लाइन। नाउ यूज द ट्रिम टूल वंस अगेन, TR डबल एंटर। After that select the portion which you want to delete, okay, or trim. Now as I can see here the total height here I am getting is 80. So मैं सेंटर से एक लाइन ले लेता हूँ 80 mm का, जिसको मैं ऑफसेट करके वो साइड वाला प्रोफाइल को बना सकता हूँ। तो चलिए लाइन कमांड लेते हैं, फिर यहाँ से मैं एक सीधा लाइन बना सकता हूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट। द हाइट इज 80 एंटर। ओके, आफ्टर दैट from this particular center to this center of this hole is around half of 120 mm. So इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 120 mm का डिस्टेंस है। तो सेंटर से यहाँ तक मेरा हो जाएगा half of 120 that is 60. So let's quickly offset the line 60 mm towards my right side. So offset value यहाँ पे 60 दीजिए, उसके बाद select the entity to offset and click the side where you want the offset like this. Okay. आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस होल का डायमीटर जो है 28 प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से ऑफसेट टूल का इस्तेमाल करूंगा। हाफ ऑफ 28 विल बी 14 एंड ऑफसेट दिस बोथ द साइड। सो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इस व्यू पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप टॉप व्यू से रेफर ले सकते हैं। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंदर वाला जो होल है उसका डायमीटर हमने पा लिया दैट इज 28। सो द आउटर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ डायमीटर गिवन दैट इज 36। सो मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, अगेन यूज द ऑफसेट टूल, ओ एंटर। half of 36 will be 18. Okay, now offset this line both the sides like this. Okay, इसके बाद मुझे इस particular point पे पहुंचना है। So I have to look into the distance from this point to this quadrant point of the arc. Okay, so सबसे पहले मुझे पता है यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 60 mm, right? So from this point to this point will be the distance
दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस आर्क। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये आउटर रेडियस जो है R33 है। सो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस जो है इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 33। तो हम अभी क्या करेंगे, टू गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, हम इस सेंटर लाइन को 33 mm ऑफसेट कर सकते हैं टुवर्ड्स माय राइट साइड। सो अगेन यूज द ऑफसेट टूल, ओ एंटर, एंड यहाँ पे आप दे दीजिए 33 एंटर, एंड इस लाइन को इस तरफ ऑफसेट कर लीजिए। ओके, सो नाउ आई गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो अभी मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट एक लाइन ज्वाइन कर सकता हूं। सो अगेन टेक लाइन टूल एंड क्लिक हियर एंड हियर like this. After that I don't need this line, so simply select it and delete, and now use the trim tool, TR double enter, to remove these extra portion. Again आप लाइन कमांड एक्टिवेट कीजिए एंड यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इफ आई विल लुक इनटू द स्केच वंस अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक R6 का फिलेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो टू डू दैट आप जा सकते हैं F एंटर एंड R एंटर। आफ्टर दैट प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू, the radius value is given here 6 enter. So type 6 enter and select these two lines like this. Okay, after that we will use the trim tool to remove the unwanted portions. So remove this arc like this and ये वाला line भी आपका हट जाएगा। Okay, so after trimming it out, what can I see here? There is a काउंटर बोर होल इन द मिडिल ऑफ द प्रोफाइल। फ्रंट व्यू में आपको हाफ सेक्शनिंग एरिया दिख रहा होगा जिसमें आप इस पर्टिकुलर काउंटर बोर होल का प्रोफाइल जो है देख पा रहे हैं। सो इसका जो डायमेंशंस है यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज 16 डाया ड्रिल थ्रो, मींस जो ड्रिल हुआ है वो आर पार है। उसके बाद काउंटर बोर का सिंबल है और उसका डायमीटर मेंशन है, दैट इज 22, मींस ये जो हेड बोर का जो हेड है उसका डायमीटर हो जाएगा 22। देन उसका डेप्थ जो है टॉप से लेकर यहाँ तक आपका 12 mm का यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 डायमीटर ड्रिल के लिए हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे इस लाइन को, ओ एंटर, हाफ ऑफ 16 8 mm। ओके, सो इसको इस तरफ 8 mm मैंने ऑफसेट कर दिया। आफ्टर दैट जो मेरा हेड पोर्शन है वो 22 डायमीटर का है, तो अगेन मैं ऑफसेट टूल इस्तेमाल करूंगा 11 mm एंड मैं इस लाइन को 11 mm इस तरफ ऑफसेट कर सकता हूं। आफ्टर दैट आप यहाँ पे इस पॉइंट से एक हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए जिसको हम क्या करेंगे, डेप्थ के लिए ऑफसेट करेंगे। सो जो डेप्थ मेरा प्रोवाइडेड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 mm का डेप्थ है जो काउंटर बोर हेड का डेप्थ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओ एंटर 12 एंटर करके ऑफसेट कर देते हैं अंदर की तरफ लाइक दिस। आफ्टर दैट ये लाइन मुझे अभी नहीं चाहिए, सिंपली सिलेक्ट इट एंड इरेज इट। नाउ अगेन गो टू ट्रिम टूल, TR डबल एंटर एंड जस्ट ट्रिम इट आउट लाइक दिस। Okay, so with this I have almost completed the counter bore profile, and now it's time to generate the hedge profile this side. But before generating the hedge हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो outer profile है इसको हम copy करेंगे दूसरे तरफ। किस तरीके से copy कर सकते हैं, by using mirroring tool. So let's use that tool। चलिए select करते हैं ये वाला प्रोफाइल, ये लाइन, ये लाइन, ये वाला लाइन और ये लाइन, ये सब क्या होगा, दूसरी तरफ आपको मिरर चाहिए। सो टू डू दैट आप मिरर आइकन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द मिररिंग लाइन एंड एंड पॉइंट ऑफ द मिररिंग लाइन, देन प्रेस एंटर। आफ्टर दैट ये एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं ट्रिम करके हटा सकता हूँ लाइक दिस। नाउ टू अप्लाई द हैच, यहाँ पे हैच कमांड एक्टिवेट कीजिए, हैच एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हैच चुनना पड़ेगा। सो हियर आई नीड द टाइप ऑफ हैच NC31। आफ्टर दैट आप किसी क्लोज एरिया में क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपको हैचिंग चाहिए, सिंपली क्लिक ऑन क्लोज हैच। ओके, सो लाइक दिस आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द हैच प्रोफाइल। एंड उसके बाद चलिए क्विकली हम क्या करेंगे, टॉप व्यू भी जनरेट कर लेते हैं। सो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 60, हाफ ऑफ 122। सो लेट्स टेक ए लाइन और यहाँ से हम ट्रैक करेंगे सो दैट एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट से मुझे रेफरेंस मिल जाए, एंड इस तरफ मैं 60 mm का एक लाइन बना लेता हूँ। आफ्टर दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं 3 अलग अलग डायमीटर का सर्कल बनाऊंगा। ये जो बाहर वाला डायमीटर होगा 36 है, अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर हो जाएगा 28 जो कि फ्रंट व्यू से मुझे मिल रहा है, एंड देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R33। सो लेट्स क्विकली डू दैट। गो टू सर्कल सेंटर रेडियस मेथड और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए
और प्रोवाइड कीजिए रेडियस वैल्यू 33, एंटर। उसके बाद अगेन यहाँ पे जाएंगे सेंटर डायमीटर मेथड, क्लिक हियर एंड प्रोवाइड द डायमीटर 36। अगेन गो टू सेंटर डायमीटर, क्लिक हियर एंड प्रोवाइड द डायमीटर 28। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 3 अलग अलग सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर टूल में जाएंगे बाय टाइपिंग MI, एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट मिररिंग पॉइंट लाइक दिस एंड सेकेंड मिररिंग पॉइंट, प्रेस एंटर। तो इसी के साथ मैंने क्या किया है ना, मैंने इस एंटिटी को दूसरे साइड पे कॉपी कर लिया है, ओके, और मिरर कर लिया है, राइट। नाउ टेक अ लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट लाइक दिस, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं 72 अपार्ट हैं ये दोनों लाइंस, तो सेंटर से मैं 36 mm का ऑफसेट ले सकता हूं। सो यूज द ऑफसेट टूल, ओ एंटर, 36 एंटर एंड ऑफसेट इट अपवर्ड। अगेन अगर आप दूसरा जो लाइन है उसको आप देखेंगे 80 mm का अपार्ट डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में, तो सेंटर से आपका हो जाएगा 40 mm का ऑफसेट। सो ओ एंटर, 40 एंटर एंड सिंपली क्लिक ओवर दिस लाइन एंड ऑफसेट इट अपवर्ड, ओके। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है इस आर्क के बराबर में आपको मिल रहा है और ये वाला जो लाइन है इस आर्क के बराबर में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन मेथड एंड सिंपली एक लाइन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक सीधा लाइन इस तरीके से। अगेन टेक अनदर लाइन एंड यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ओके। नाउ सिंपली सिलेक्ट दिस 2 लाइंस, मिरर इट टू द अदर साइड। ट्रिम टूल का इस्तेमाल करेंगे, TR डबल एंटर एंड सिंपली ट्रिम इट आउट लाइक दिस। ओके तो चलिए इस तरफ भी ट्रिम कर लेते हैं लाइक दिस। ओके वेरी सिंपल। सो इसी तरीके से मैंने अपर हाफ को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। द लास्ट थिंग रिमेन्स इज द फिलेट। सो इस जगह पे मुझे R3 का फिलेट मिल रहा है जो कि यहाँ पे भी 3 का हो जाएगा और इस जगह पे मुझे R6 का फिलेट जो है मिल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। टू अप्लाई दैट गो टू F एंटर, R एंटर एंड यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दीजिए रेडियस वैल्यू दैट इज 3 एंटर। उसके बाद मुझे इसको 2 बार यूज करना है। सो आई विल यूज द मल्टीपल मेथड हियर, क्लिक ओवर मल्टीपल एंड स्पेसिफाई द फिलेट entities. This is one entity, this is another entity, again this is one entity and this is another entity. After that again at this point मुझे 6 mm का एक फिलेट क्रिएट करना है। So again go to F enter, R enter, provide the radius value 6 enter and again use the multiple method here, click here and here, again click here and here. After that ट्रिम करेंगे जो अनवांटेड एरिया है, TR डबल एंटर प्रेस करके जूम कीजिए and simply trim it out and simply trim it out like this. Again go here, trim this out, trim this out. After that just select this entity so that we can mirror it to the opposite side. Select करने के बाद आप mirror tool का आइकॉन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं and you can specify the first mirroring point and second mirroring point and press enter. तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टॉप व्यू हमारा लगभग बन चुका है, बस ट्रिमिंग एक्टिविटी बाकी है एंड बीच में जो 2 सर्कल जो काउंटर बोर होल है उसको हमें बनाना है। सो टू डू दैट आप सर्कल कमांड में जाइए और इसी सेंटर पॉइंट पे आप बना दीजिए। एक का डायमीटर हो जाएगा 16 एंड दूसरा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा आपका 22। ओके सो द काउंटर बोर होल हैज बीन क्रिएटेड। नाउ सिंपली डिलीट दिस सेंटर लाइन एंड नाउ यूज द ट्रिम टूल वंस अगेन, TR डबल एंटर एंड रिमूव दीज सर्कल्स। तो इसी के साथ हमने क्या किया, टॉप व्यू भी कंप्लीट कर लिया है। ओके सो नाउ लेट्स क्विकली गो एंड क्रिएट द साइड प्रोफाइल एज वेल। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइड प्रोफाइल में 66 mm का एक लेंथ मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बट आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन। सो ये लेंथ क्या हो जाएगा। सो अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे यहाँ पे मुझे 80 mm का जो है मैक्सिमम लेंथ दिखाई दे रहा है, जो आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो चलिए 80 mm का एक लाइन ले लेते हैं सॉफ्टवेयर में। सो टेक ए लाइन कमांड, स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट बाय प्रोजेक्टिंग इट लाइक दिस एंड यहाँ पे आप लाइन बना लीजिए जिसका लेंथ हो जाएगा 80। उसके बाद मैं एक लाइन ले लूंगा इस सेंटर पॉइंट से, कहाँ तक, हाइट क्या हो जाएगा इसका, मैं ये जो मैक्सिमम पॉइंट है 80 का इसी के प्रोजेक्शन के साथ मैं इसको ले सकता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ओके आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें
तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या डिस्टेंस होगा। तो अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से रेफरेंस लेके, तो ये कोनिकल स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म हो रहा है। सो जो कि अपर में एक डायमीटर है, लोअर डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दैट इज 66। तो अपर डायमीटर क्या हो जाएगा, जो ये आउटर सर्कल आपका दिया गया है 36 डायमीटर, वही हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऑफसेट टूल का इस्तेमाल करूंगा। अगेन ओ एंटर, 36 का आधा हो जाएगा आपका 18 mm, एंड ये लाइन को आप दोनों तरफ 18 mm ऑफसेट कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइंग में 66 mm का बेस विड्थ आपको मिल रहा है। सो इसको पाने के लिए आप फिर से ओ एंटर में जाइए, 33 एंटर कीजिए एंड ये दो लाइन को आप दोनों तरफ ऐसे ऑफसेट कर सकते हो। आफ्टर दैट टेक लाइन कमांड, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड ज्वाइन करने के बाद आप ये दो रेफरेंस को हटा सकते हो इस तरीके से। एंड इनका भी आप अभी कोई काम नहीं है तो इसको भी आप ऐसे हटा सकते हो। ओके, सो द कॉनिकल स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंप्लीट। अभी यहां से यहां तक आपका क्या डिस्टेंस है। सो अगर हमें यहां से यहां 80 मिल रहा है, सो ये जो 72 है दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो चलिए ऑफसेट टूल का इस्तेमाल फिर से करेंगे, ओ एंटर, हाफ ऑफ 72 विल बी 36। तो इसको दोनों तरफ हम 36 mm ऑफसेट कर लेते हैं। उसके बाद ये इसका जो हाइट हो जाएगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द बिगर आर्क, दैट इज गिवन 76। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन ले सकता हूँ एंड इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स ट्रिम इट आउट, TR डबल एंटर, एंड इसको आप ट्रिम करके हटा सकते हो इस तरीके से। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो आपको हाइट प्रोवाइडेड है दैट इज 58 mm। तो चलिए एक लाइन कमांड का इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ से 50 mm हाइट का 58 mm हाइट का एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं और जो कि यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एक फिलेट आपको मिल रहा है, F एंटर, R एंटर, द रेडियस वैल्यू इज 3 एंटर। Simply click over this line and this line and your fillet will be created. After that use the trim tool to remove these extra line, and now simply select these lines to mirror it to the opposite side. So go to mirror command, click over this point and this point, and your drawing will be created in the opposite side. So with this we can see we have completed the 3 standard view of the given profile. So इसको बनाने का जो प्रोसीजर था पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए क्विकली बिना टाइम गवाए इसका डिटेलिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो लाइन प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देता हूँ। सो सिलेक्ट एनी बॉर्डर लाइन, गो टू प्रॉपर्टी पैनल, यूजिंग द सेकेंड बाय लेयर अप्लाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर लाइन। उसके बाद ये जो है मेरा सेंटर लाइन हो जाएगा। सो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बाय लेयर थर्ड में जाएंगे एंड वी विल सिलेक्ट द सेंटर लाइन। ओके, एंड आफ्टर दैट सेंटर लाइन का जो थिकनेस आपको देना है वो है 0.3 mm का। सो यहाँ पे मैंने दे दिया 0.3। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ मेरा हिडन लाइन नहीं है, सो हम बॉर्डर और सेंटर ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैच प्रॉपर्टी टूल का इस्तेमाल करते हुए हम एक एंटिटी का प्रॉपर्टी दूसरे एंटिटी के साथ मैच करा देते हैं। तो एक्टिवेट द कमांड बाय टाइपिंग MATCH, enter. After that select the source object and select the destination object like this. So one by one आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी मैच कराना है, like this. Okay, so I have created the match property. Now trim command का इस्तेमाल करते हुए मैं ये एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से हटा सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं लाइन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ड्राइंग हमारा कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए डायमेंशनिंग कर लेते हैं एंड इसके साथ ये ड्राइंग हमारा हो जाएगा कंप्लीट। सो टू जनरेट द डायमेंशन हमें जाना पड़ेगा एनोटेशन पैनल में और यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लिक ओवर हियर एंड जनरेट द रेडियस वैल्यूज ऑफ दीज आर्क्स। तो सबसे पहले ये हो जाएगा R76 का एंड देन दिस आर्क इज ऑफ R58 एंड ये वाला जो आर्क है आपका R76 का
ओके ये ऑलरेडी हमने जनरेट किया हुआ है, सो आई डोंट नीड इट. ओके आई नीड टू जनरेट द रेडियस ऑफ दिस आर्क, दैट इज 39. अगेन यहाँ पे जो आपका फिलेट देखने को मिल रहा है वो है आपका R6 का. सो लेट्स जनरेट इट. अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द हाइट इज 80. अगेन आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक 28 mm का डायमीटर है. ओके तो यहाँ पे आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेट्स क्रिएट द डायमेंशन ऑफ द साइड व्यू हियर एज वेल. सो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको मिल रहा है R3 mm का. तो चलिए यहाँ पे R3 का एक रेडियस क्रिएट करते हैं. आफ्टर दैट द डिस्टेंस फ्रॉम this particular point to this point, it is given 66, and the height from the bottom to the top of this line is given 58. And after that let's quickly move on to the top view. तो top view में मुझे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो offset value है वो मिल रहा है 80 का. Again from this point to this point I am getting here 72. okay, after that ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट तक मुझे डिस्टेंस जनरेट करना है. लेकिन उससे पहले चलिए क्विकली इसका सेंट्रल मार्क भी क्रिएट कर लेते हैं. सो टू क्रिएट इट आपको जाना पड़ेगा एनोटेट पैनल पर, और यहाँ पे आप सेंटर मार्क इस्तेमाल करके यहाँ पे सेंटर मार्क जनरेट कर सकते हैं. ओके सो लेट्स अप्लाई द लाइन प्रॉपर्टी एज वेल. सिलेक्ट एनी सेंटर लाइन, प्रोवाइड द थिकनेस वैल्यू दैट इज 0.3. नाउ बाय यूजिंग मैच प्रॉपर्टी टूल आई कैन मैच द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेंटर लाइन with this line and this line. Now we can generate the dimensions. So to generate the dimension आप जाइए फिर से dimension tool में, and यहाँ से यहाँ तक आपका जो distance है वो 120 है. Again generate the radius value of this arc, that is R33. Again the radius value of this fillet, that is R6. Again the radius value of this fillet, that is R3 here. Okay, so थोड़ा सा zoom करेंगे and ये हमारा जो है create हो जाएगा. After that यहाँ पे मुझे एनोटेशन लिखना है जो कि है आपका काउंटर बोर का एनोटेशन. तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बाय यूजिंग LE कमांड वी विल जनरेट द लीडर लाइन हियर. सो गो टू LE, एंटर, क्लिक ओवर हियर एंड गो टू पोलर मोड. सो टू ऑन द पोलर मोड प्रेस F10, एंड आफ्टर दैट आई विल क्रिएट ए लाइन लाइक दिस इन एंगल. एंड यहाँ पे टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं mtext कमांड का इस्तेमाल करूंगा. mtext, एंटर. After that specify the first corner, second corner, and here you can write down whatever you want to write. So go to symbol, select the diameter icon, specify the diameter value, that is 16, then drill through. उसके बाद यहाँ पे मेरा एक सिंबल आ जाएगा जो कि है आपका काउंटर बोर का. तो थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि बाद में मैं सिंबल क्रिएट कर पाऊँ. और यहाँ पे मैं अगेन डायमीटर का सिंबल ले लेता हूँ and provide the diameter of the counter bore, that is 22. Again put some space here, and then type the depth value of the counter bore head, that is 12. okay, after writing like this simply click over here. now हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं in the proper location. okay, now how to create the counter bore symbol? simply take the line command here and you create the counter bore symbol like this. okay, अगेन आप यहाँ पे एक डेप्थ वाला सिंबल भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस. So it represents the depth of the counter bore. okay, so with this we have created this annotation, and the last thing remains is the sectioning line, which can be created using the sectioning line here in the third by layer. okay, so almost we have completed the profile. okay, so I hope आप लोगों को पूरा समझ में आया है किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है. ओके, अगर कुछ भी क्वेरीज हैं आपके तो आप डेफिनेटली पूछें, हम ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए. सो इसी तरीके से हमारा 50 डेज का जो मैराथन हमने प्लान किया है उसको हम कंप्लीट करेंगे. और अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए. सो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ. फिर मुलाकात होगा अगले सेशन पर. टिल देन बाय बाय.